और वृत्तासुर उन बछड़ों में आकर मिल गया। अब तो कन्हैया ने दाऊ जी से कही, बोले भैया जो बछड़ा कछु अलग लग रहा है, ये हमारा बछड़ा तो है ही ना। और जैसे ही दाऊ जी ने कहा कि मैं देखता हूँ कौन का बछड़ा है, वो दाऊ जी के को मारने के लिए दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि भगवान के भक्तों ने, ब्रजवासियों ने कहा कि भैया हमें भूख लगी है, तो फल खाने के लिए गए। तो वो वृत्तासुर बछड़े का रूप लेकर आया। वो भगवान को, बलराम को मारने के लिए दौड़ा। भगवान से कहते हैं बलराम जी, बोले कन्हैया तू साइड है जा, या मैं देखूंगा। और बलराम जी ने बछड़े को पकड़ा और जमीन से 3 बार घुमाया और जमीन पर दे पटका, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान ने एक देख और मारा बकासुर, जो बुगला का रूप लेकर आया। भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर भगवान एक दिन बछड़ा चढ़ाते भये बहुत दूर चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं ब्रजवासियों से कि आज हम कुछ लेकर नहीं आए, हमें भूख लगी है, तो जाओ पास में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे हमारे ताई कुछ खाने के लिए लेके आओ। ब्रजवासी गए। ब्रजवासियों ने जाकर ब्राह्मणों से कहा कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। उन ब्राह्मणों ने भगा दिया, कहा अभी तो यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं हुई और तुम्हें खाने के लिए चाहिए, हम नहीं देंगे, भाग जाओ। ब्रजवासी लौट आए। भगवान ने कहा भैया लेके ना आया है कछु। ब्रजवासी बोले भैया तेने कहाँ पहुंचा दिया ब्राह्मण के पास में, बाने खावे के ताई और ना दिए, फटकारो लगाई हमारे। कन्हैया ने कहा तुमने कौन थे मांगो? बोले वो ब्राह्मणों थे। बोले भैया तुमने गलती नहीं कर दी, ब्राह्मणों से नहीं मांगना था, तुम्हें ब्राह्मणियों से मांगना था। दोबारा जाओ और ब्राह्मणों से मत मांगना, उनकी धर्म पत्नियों से मांगना, वो तुम्हें देंगे। ब्रजवासी बोले हम नहीं जाएंगे। अरे एक बार इतनी दूर गए, वहां से खाली हाथ आए, अब जाएंगे फिर पुनः खाली हाथ आना पड़ेगा। अब जैसे ही ब्राह्मणियों के पास गए, ब्राह्मणियों से ब्रजवासियों ने कहा कि हमारे कृष्ण बलराम पास में हैं, उनको भूख लगी है, कुछ दे दो। ब्राह्मणियों ने कहा कि आप कुछ देर बैठो, हम कृष्ण और बलराम के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, फिर हम आपको देते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को कई प्रकार के व्यंजन बनाए, उसमें दही भी रखा और भात भी रखा। भात बोलते हैं चावल को, चावल भी रखे। अब जैसे ही ब्रजवासी बोले कि लाओ हम ले जाएं, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले हम जाएंगे, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। ऐसा परम सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा कि अपने हाथों से कृष्ण और बलराम को भोजन कराएं। अब ब्राह्मणी लेकर जब जा रही थी तो ब्राह्मणियों ने सोचा कि अगर हम अपनी साड़ी मुख को ढककर नहीं जाएंगे तो ब्राह्मण देखेंगे, और ब्राह्मण बोल तो सकते नहीं क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं। अगर इशारे में कहेंगे और हमने कहीं अपने नेत्रों से देख लिया और उन्होंने हमें देख लिया तो वो इशारों में मना कर देंगे, फिर हम जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपने सर को साड़ी से ढक लिया और ब्राह्मणियों ने हाथ में प्रसाद लिया और निकलने लगी। ब्राह्मण करे हूं, अब वो नहीं सुने, क्यों हम देखेंगे नहीं तो मना कहां से होगी, हम कह देंगे आपने मना की नहीं। अब पूरी ब्राह्मणी वहां भगवान थे वहां पहुंच जाती हैं और एक ब्राह्मणी कहती है लाला तू मेरी गोद में आ जा। कन्हैया कहे मैं तेरी गोद में क्या करूंगा, तुमको ऐसे ही पवा दे। बोले ना लाला तू मेरी गोद में ना आ सके,
मैं तेरी मैया तुल नहीं हूँ? भगवान कहते हैं मेरी मैया तुल नहीं हो, ब्राह्मणी तो मेरी माँ हो। देखो तीन त्रिलोक का नाथ साधु ब्राह्मण गौ का सम्मान करता है, तो हम और आप कौन हैं? इधर ब्राह्मणियों ने जब प्रसाद पवा दिया, भगवान ने कहा कि सब देवी अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मणियों ने मना कर दिया, बोले अब हम घर जाएंगे तो ब्राह्मण हमें अपनाएंगे नहीं, वो हमें मारेंगे, डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े होंगे। भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ और तुमसे पहले जितना प्रेम करते थे उससे दुगना प्रेम करेंगे। और जैसे ही ब्राह्मणी गई, सब ब्राह्मण हाथ में अक्षत पुष्प दूब और जल का लोटा थाली लेकर खड़े थे, उन देवियों का स्वागत किया। धन्य हैं आप, हम जीवन पर्यंत तक यज्ञ करते रहे लेकिन हमें कृष्ण बलराम के दर्शन नहीं हुए। आज तुम धन्य हैं, तुमने जाकर कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से प्रसाद पवाया। और भगवान ने यहाँ जो प्रसाद पाया ना, दही और भात, तो भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोलिए भद्रोण बिहारी सरकार की जय हो। भगवान नर लीला कर रहे हैं, उन ब्रजवासियों को वो आनंद प्रदान कर रहे हैं जो आनंद इस मनुष्य के लिए चाहिए। भगवान पुनः आए, एक दिन देखा कि मैया दही बिलोल रही है। भगवान ने मैया से कही, बोले मैया तू आगू रख। बोले का करे? तो मैया ने दोनों हाथ भगवान के पकड़ लिए और भगवान को लेकर जब चलने लगे ना, तो भगवान ठुमका लगाने लगे। मैया बोली चौरे कन्हैया तुमको ठुमका लगावे की पड़ रही है? नारद जी ने कहा आओ तो सही, जो तीन त्रिलोक का नाथ के आगे संसार नाचता है, आज वो मैया के आंगन में नच रहा है। और नाचर नंद लाल मैया, नाचे नंद लाल नचावे जसोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे जसोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। झुनुक झुनुक झुनु झुनुन झुनुन झुनु झुनुक झुनुन झुनु झुनुन झुनुन झुनु। धीरे धीरे आगे पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे जसोदा मैया रे, नचावे जसोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे जसोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे जसोदा मैया। हे मारो घूंघर छे नख रारो मारी माँ, हे मारो घूंघर छे नख रारो मारी माँ, घूंघर घूमरा घूम घूमरा मेरी माँ, घूमर घूमरा घूम घूमरा। जय हो।
सा। कानूडो न जाने मारी 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 पीर हो कानूडो न जाने मारी पीर ओ मैया में तो बाल कवारी रे ओ मैया में तो बाल कवारी रे कानूडो न जाने मारी कानूडो न जाने मारी कानूडो न जाने मारी नचावे यशोदा मैया नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हरि की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया नाचे नंद लाल तो तुम्हारा मेहमान बावनिया तो तुम्हारा मेहमान बावनिया मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमुना रो पानी लागे मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमुना रो पानी लागे मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो
जय हो। हरि बोल। जमुना जी तो सावरी सावरी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, हो बरसाने की चोरी। राधा नाम तो हमें गुरधानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। ओ बेटे से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। जय हो। ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मलाई। ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मलाई। ना बाबे मन माखन मिश्री अब ना कोई मलाई। ना बाबे मन माखन मिश्री ना अब कोई मलाई। ओम हारे जीवन आने भावे, हो मारे जीवन आने भावे। राधा नाम मिठाई, हो राधा नाम मिठाई। राधा नाम तो हमें गुरधानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। इधर जब ब्राह्मणियों पर कृपा की, ब्राह्मणी पहुंची, ब्राह्मणों ने स्वागत किया। और जो ब्राह्मणों के पहले ब्राह्मणियों का जो सम्मान करते थे उससे कहीं दूना सम्मान किया। क्यों किया? क्योंकि उस शरीर से मेरे गोविंद का स्पर्श हो गया। और जिस शरीर से मेरा गोविंद स्पर्श कर ले या मेरा गोविंद कह दे कि तू मेरा है, उसे कौन मिटा सकता है।
भगवान भक्तों के लिए कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तन को दास हूँ। जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, उससे कहीं दूना भगवान भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। इधर भगवान बलराम के साथ पुनः घर आए। एक दिन भगवान ने सोचा कि आज हमें गैया बछड़े त्याग देने चाहिए, हमें गैया चराना चाहिए। आज भगवान ने मैया से कह दी, बोले मैया मैं बड़े है गयो, अब मैं बछड़ा नहीं, अब मैं गैया चरावे जाऊं। मैया ने बहुत मना किया कि नहीं लाला, गैया दूर जंगल में जाती हैं, तुझे कौन भोजन कराएगा, बछड़े तू पास में चराता है, मैं तुझे देखने आ जाती हूँ, लेकिन लाला गैया तो दूर जाए। लेकिन भगवान हट पड़ गए, बोले मैया अब हम बड़े है गए, अब हम गैया चराएंगे। आज गोपाष्टमी का दिन है और भगवान के हाथों से मैया ने गैया का पूजन कराया। उसी दिन से इस अष्टमी के दिन गौ का पूजन चालू हो गया और इस अष्टमी का नाम पड़ गया गोपाष्टमी। इधर भगवान जब गैया चरावे लगे जाने लगे तो मैया ने कह दी कन्हैया दाऊ जी से, बोले ये छोटो है तू बड़ो है, या देख तो रीजो कहीं ये ऊदम ना करे, या को भोजन करा दीजो। दाऊ जी ने कहा, बोले मैया तू चिंता ना कर, ये मेरा छोटो भैया है। अब गैया चरावे के ताई भगवान जा रहे हैं। जब सायंकाल उधर से लौटने हैं तो वो मंद मंद धूप है। उस सूर्यनारायण अष्ट सूर्यनारायण की जो धूप होती है बड़ी तेज होती है। जब मेरे गोविंद के वो मुखार बिंद पर पड़ी तो मेरे गोविंद के मुखार बिंद पर पसीने के बूंदे देखने लगे। आगे गैया चल रहे थे और पीछे से भगवान चल रहे थे, और जैसे उन गैयाओं की धूल उड़ने लगी भगवान के वो पसीने वाले मुखार बिंद पर जाकर चिपकती है, तो मानो आज उन गैयाओं ने भी मेरे गोविंद का श्रृंगार कर दिया। आज मेरे गोविंद अलौकिक लग रहे हैं। तो यहाँ पर बल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है कि भगवान कैसे लग रहे हैं, भगवान की चाल कैसी है, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान की अधर पर धरी हुई वो बंसी कैसी है, भगवान की लकुटी कैसी है, भगवान की वो गैया कैसी है। क्या कहते हैं बल्लभाचार्य जी, बोले अधरम मधुरम बधनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कैसे हैं भगवान, अधुरम मधुरम, अधर अधर पर वो बंसी धरी है, कितनी वो मधुर है।
भगवान जब चलते हैं तो कितने मधुर चलते हैं, भगवान जब हंसते हैं तो कितने मधुर हंसते हैं, भगवान की वो लकुटी भी मधुर है, भगवान की वो गैया भी मधुर है। आज वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के जो साथ में है वो सब मधुर ही मधुर है, भगवान का एक एक अंग मधुर है। आज भगवान ने अपनी सब सखाओं को बुलाया और भगवान ने कही कि भैया आज से हम चोरी करेंगे। ग्वाल वाल बोले कि हम चोरी, हमारे बाप दादे ने ना करी, हम चोरी कहां से करेंगे। और तू नंद को छोरा है के हमको चोरी सिखारो। भगवान ने कहा कि चोरी होती है रुपया पैसा धन दौलत की, खावे की करेंगे वो चोरी ना माने। तो भैया चोरी कहां से करेंगे? बोले पहले अपने घर से, क्योंकि कोई बालक चोरी करना सीखता है ना पहले अपने घर से सीखता है। जब घर में सक्सेस हो जाता है ना तो फिर पड़ोस में करता है, और जब पड़ोस में सक्सेस हो जाता है पूरे गांव में करता है, और जब गांव में बिल्कुल परिपक्व हो गया तब वो अन्य जगहों पर डांका डालता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? बोले हम अपने घर से चोरी करेंगे। और भैया बताइयो कौन कौन पकड़ो गयो, कौन कौन ना पकड़ो गयो? मधुमंगल बोलो भैया मेरे बाप दादे ने चोरी ना करी, हम तो पकड़े जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चोरी कैसे की जाए। भगवान कह रहे हैं कि आज तू करके देख, जब पकड़ो जाएगो तो चोरी करो। गोपाल मेरो है हवाल दूध के लागे जाए तो ऐसी निगाहें पड़ रही महाराज के कब आ जाए, लेकिन गोविंद मेरो है गोपाल मेरो ये ना कह सकते। अरे गोविंद को अपना बना लो मैयाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू चाहे मुझे मित्र बना ले, चाहे तू मुझे पिता बना ले, चाहे तू मुझे मात बना ले, चाहे सखा बना ले, चाहे मुझे तू अपना बेटा बना ले, तू जिस भाव से मुझे भजोगे मैं वही बन जाता हूं। भगवान कहते हैं नचायो भगतन नर मोको नानारी भांत। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे तो भक्तों ने कई प्रकार से नचाया है। और लोक लाज तजी नहीं काज मैंने अजीबे कुंटहु बिसरायो रायो नानारी भांत। अजी नचायो भगतन ने मोकू नानारी भांत। भगवान कहते हैं
लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठ हूँ बिसरायो री रायो ना री भांत। माने भक्तों के लिए मैं बैकुंठ को त्याग देता हूँ, भक्तों के लिए तो मैं साकेत को त्याग देता हूँ, भक्तों के लिए मैं उस स्वर्ग को त्याग देता हूँ। द्रौपदी ने पुकारो, अरे गज ने पुकारो तब गरुड़ी बिसारो जाए, और ग्राहक संहारो सुनो प्रेम की पुकार सो। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, अरे मोहे आस है तुम्हारी और जाऊंगा के द्वार। तो भगवान ने क्या किया जब द्रौपदी ने आवाज लगाई तो, अजी सुनी देर ना करी देर मैंने, सुनी ही देर ना और करी देर मैंने, और तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना रे भाग। अजी नचायो भगतन ने मोकू नाना रे भाग नचायो। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से पुकारता है, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होकर बस मुझसे ये कह दे गोविंद तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मैं अपना लेता हूँ। और जिसके अंदर एक काम क्रोध मद लोभ भरा होता है, चाहे वो समर्पण हो जाए मैं उसे नहीं अपनाता। इसलिए हमें क्या बनाना है, अपने हृदय को निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। किस प्रकार, एक कटोरे में हमने दही जमाया, अब उसमें से दही निकाल लिया लेकिन हम साफ नहीं करेंगे और दूध उसमें भरेंगे तो वो दूध फट जाएगा। हमें उस बर्तन को कैसे मांजना है कि दही का एक भी कण उसमें ना रह जाए। अगर दही का कण उसमें रह गया तो वो दूध व्यर्थ में चला जाएगा। कहने का मतलब हमारे हृदय में अगर थोड़ा सा भी काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या छल कपट कुछ भी रह गया तो भगवान नहीं रहेंगे, वो हृदय हमारा कोई मतलब का नहीं रहेगा। जब भगवान गैया चराने दाऊद जी के संग जा रहे थे तो भगवान ने देखा कि एक दैत्य रहता है धेनुकासुर, जो गधे के रूप में रहता है। भगवान ने उस दैत्य का भी उद्धार कर दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं हमारे गुरुजन बताते थे कि भगवान की जो सुंदर लीला है ना वो कुछ अध्यायों में है, और दैत्यों की जो लीला है युद्ध की वो बहुत विस्तार से है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दैत्य को तुरंत मार देना चाहिए और भगवान की लीलाओं को बड़े प्रेम से सुनाना चाहिए। क्यों? दैत्य को मारो और अपने हृदय में तो गोविंद को बिठाओ। दैत्यों की कथा क्या करना, हमारे प्रभु को क्यों कष्ट देना? अरे देना है तो उन्हें माखन दो, उन्हें मिश्री दो, उन्हें अपनी लीलाओं से आनंद प्रदान करो, भगवान की लीलाओं को बढ़ाओ और दैत्य वाली लीला को सुच में सुनाकर अलग हो जाओ। इधर भगवान एक दिन एक गोपी गोबर लेकर जा रही थी मैया की गौशाला से। मैया से पूछ के आई, मैया तेरे गौशाला से मैं गोबर ले जाऊं? मैया ने कहा कितना ले जाना है? बोले 10-20 तसला ले जाऊं। मैया ने कहा भैया बहन तुझे जितना चाहिए तू उतना ले जा। अब तो उसने गोबर भरना प्रारंभ किया, इतना भर लिया कि उससे सोचा ना जाए महाराज। उसने धांग तो धांग लगा लिया। अब तो कन्हैया को पता चलेगा, कन्हैया पहुंच गया चौरी गोपी तू मेरे याद गोबर का चुरा रही है। गोपी ने कही मैं तेरी मैया से पूछा ही लाला। अच्छा फिर ठीक है ले जा। अब बाबा उचोना जा रहा तो गोपी कह रही है तू उचा दे ना बाबू। भगवान कह रहे हैं ना टैक्स लगेगा।
काले गो। बोले मैं जितने कितने तसला ले जाएगी? बोले 40। तो बोले मैं 40 माखन के लौंदा लूंगा। गोपी ने कही ठीक है। बोले ऐसे ना मानूंगा, तू कल पलट जाएगी, तेरे का भरोसा। तो भगवान कह रहे हैं कि तू जैसे एक तसला ले जाए ना, तो एक माटी भाई गोबर को थोड़ा सा लियो, मेरे माथे पे एक टीको धर दीजिए। अब तू जितना तसला ले जाएगी, तू इतनी टीके मेरे माथे पे गोबर की लगा दीजियो, और मैं घर जाके गिनूंगा वो कितने लेगी तू। तो भाई हिसाब तो हिसाब का होता है। गोपी जैसी एक तसला ले जाती है, भगवान के मस्तक पर गोबर का टीका लगा देती है। ऐसे ही भगवान को पूरा मुखमंडल उन टीकों से भर जाता है। और भगवान अपने घर जाते, मैया के चौरेदारी के का कर लायो। बोले मैया दूर इनते हाथ मत लगाइयो। मैया ने कहा चल मुंह दो। बोले ना मैया, पूरा हिसाब चौपट है जागो मेरो। तो मैया कह रही चौरे तेरो काय को हिसाब है, तू कहीं को धन्ना सेटेगा। बोले ना मैया, तू ना जाने, एक गोपी हमारे गौशाला से इतने गोबर के तसले ले गई है जितने यहाँ पे टीके हैं, अब मैं उतना ही माखन लूंगा। मैया कह रही है चौरे कन्हैया, तेरे घर में काहे बात की कमी है? 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन हो। 9 लाख गैया है नंद बाबा के, तेरे नित नयो माखन है रहे हो है, तो तू चोरी करतो क्यों डोले? बोले मैया अभी मैंने चोरी कहाँ करी है, अभी तो मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी ना करूं मैया मैं। अब इधर भगवान ने जो अपना मंडल बनाया हुआ को नाम का रखो चोर प्रसाद ब्रज मंडल। चोरी का प्रचार करने का मंडल हो गया। अब भगवान ने कही कि कल से अपने अपने चोरी करना रात को, और जब सवेरे पकड़े जाए कौन पिटो कौन नहीं पिटो, कौन सक्सेस हुआ कौन नहीं हुआ, वो कल मुझे इस हथाई पे आके बताना। अब तो सब अपने अपने घर में चोरी कर रहे हैं। कोई गोपी ने किसी के बालक को पकड़ लिया, वह में मार लगाई, दारी की चोरी कर रहा है। इधर भगवान ने देखो कि मैया यशोदा यमुना पे जल लेवे के ताई गई है। भगवान अंदर दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर प्रवेश कर गए, और जहाँ माखन रखो ना मटकी, वहां में हाथ डाले। भगवान ने दोनों हाथ एक संग डाल दिए। अब वो मटकी में से हाथ ना निकले। अब भगवान के हाथ से चैटी चढ़ते चढ़ते एक चैटी गाल पे आ गई। अब कन्हैया ऐसे करें लेकिन हाथ ना लगे। तो कन्हैया ने एक ही हाथ करके जैसी हलकारो तो वो माखन चींटी हटाई ना, तो माखन चैट को मुंह पे। इतने में मैया ने आ गई। मैया ने देखी मैं अभी कुंडी लगा के गई, कुंडी कैसे खुली है, कोई चोट तो ना कुछ को। अब तो मैया जैसी दरवाजे हो गई, भगवान बंदर की तरह करने लगे। मैया की दादी गया में तो बंदर घुस गो। मैया ने जैसी कही भैया यहाँ में बंदर घुस रो। मैया को चिल्लावे, मैया बंदर ना है, मैं तेरे कन्हैया हूँ। भगवान सोच रहे पहले ही रोने लग जाओ, नहीं तो पिटेंगे आज। और तुम देख लेना बालकों को, जब वो कछु ऊधम कर देवे ना और मैया डांटे, वो पहले ही रोवे लग जाके मैया और ज्यादा ना मारे। तो भगवान के दोनों हाथ दही के बिगड़ रहे हैं, मक्खन के। इधर मैया की चोरे कन्हैया दादी की चोरी कर रहे है। बोले ना मैया, तेने जो सोने के कंगन पहना दिए बड़े गर्म हुए सोना, चांदी ठंडी हो मैया, तेने सोने के जो कंगन पहना ये गर्म है, और मैं सोच रहा हूँ वैसे ठंडे होंगे ना, दही में डूबे के ठंडा कर लूं। भैया तेने ये हाथ कड़े ठंडे करवे के तई हाथ दिए, तो मुंह कौन सा ठंडो कर रहा है, या मुंह पे कुछ सोनो लगो है का? बोले ना मैया, एक चींटी मेरे हाथ से चढ़ी और मुंह पे आ गई, और जैसे मैंने वह चींटी को भगायो, मेरा माखन मेरे मुंह से लग गए। मैया कहती है कन्हैया तू बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उतना ही बिगड़ता हुआ जा रहा है। और भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान ने सब प्रातः काल मिले, तो कोई ने कहा भैया हम नहीं करेंगे चोरी। बोल क्यों? आज हमारी मैया ने इतनी मार लगाई है कि कबू ना दी होगी।
मधुमंगल बोलोगे तो सब पीठ सजा दे डंडा, हम कबू नहीं करेंगे कन्हैया। लेकिन भगवान कहते हैं भैया तुम चोरी नहीं करोगे ना, तो हमारे ब्रजवासी ये माताएं सब माखन को ले जाके मथुरा में बेचेंगी और मथुरा के लाला खाएंगे, वो पहलवान हो जाएंगे और हम सूखे रह जाएंगे। तो इसलिए दही मक्खन को खाने के लिए चोरी तो करनी पड़ेगी, पहलवान तभी तो होंगे हम। अब तो चोरी घर घर चोरी कर तो डोलो, श्याम मुख से ना बोलो। अब तो श्याम भगवान घर घर चोरी करते हैं। आज एक गोपी ने बड़ा दिमाग लगाया। भगवान खुद तो माखन खाते नहीं, पहले ग्वाल वालों को खिलावे, जब ग्वाल वाला धाप जाए तब बंदरों को खिलावे, जब बंदर धाप जाए तब मोर पक्षियों को खिलावे, और जब सब धाप जाए तब भगवान स्वयं पाते हैं। और जब भगवान खा लेते हैं तो मटकी को ले में और कह में या दारी की गोपी ने इतनी ऊंचे पे लगा दी और धड़ाम से मटकी को फोड़ दे। एक दिन कन्हैया एक गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, तो गोपी के यहाँ पहुंच गए भगवान, और गोपी से बोले रसोई में जाके बोले चौरी गोपी क्या कर रही है? गोपी बोले दूर 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 पास मत आइयो। बोले क्यों? बोले तू नहावे ना धोवे, और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के लिए पकवान बना रही हूँ, तू दूर रही हो। एक गोपी एक पकौड़ी दे दे। बोले ना, अरे पकौड़ी ना तो पुआ ही दे दे, कछू तो दे दे। बोले ना पहले जय जय की पूजा होगी, जब जय जय की पूजा हो जाएगी इसके बाद तुझे दूंगी। भगवान की दारी की गोपी तू ना मानेगी। भगवान गए बाहर और दो कुतिया के पिल्ले ले आए। अब उन्होंने लाके और जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पटा बिछा रखा था उस पे आके वो दोनों कुतिया के पिल्ले बिठा दिए। और गोपी से जाते जाते बोले गोपी तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। गोपी ने कही दाल में कछु कालो। जाके गोपी ने देखो तो दो कुतिया के पिल्ले बैठे थे। गोपी ने कही दारी को यो नहीं माना। इधर गोपियां बुलाती हैं भगवान को, श्याम सुंदर हमारे घर भी आ जाओ, हमारे घर का माखन भी तो चखो। और भगवान जाते हैं तो गोपियां मैया से शिकायत कर देती हैं, अरे मैया और कन्हैया की शिकायत में क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटुकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटुकिया फोड़ दी मेरी। और अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, ओ, मुझे आके दिखाता है। मैं बलिहारी रे मैं बारी, मैं बलिहारी रे मैं बारी। वो मारा हाथ घूंघट पट पे न दुनिया, हाँ न दुनिया तोड़ दी मेरी माँ, न दुनिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। जब भगवान की शिकायत गोपियां मैया से कर रही हैं तो भगवान भी अपनी सफाई दे रहे हैं मैया के सामने।
फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है हो, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है हो, शिकायत लेके आती है। मैं बलिहारी में बेबारी मिली थी, कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटुकिया फोड़ दी मेरी। भगवान क्या कहते हैं? अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी। हाँ मटुकिया फोड़ दी मेरी माँ, नथुनिया तोड़ दी मेरी। जब गोपियां मैया से शिकायत करती हैं तो भगवान बोल भी देते हैं कि बोले मैया ये मुझको बुलाती है, और जब मैं नहीं जाता हूं ना तो मेरी शिकायत तुमसे करने आ जाती है। एक दिन भगवान एक गोपी के पास पहुंचे। एक गोपी ने क्या करो, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी बांध दी और ऊंचे पे छीको बांध दियो। बापे एक नीचे एक घंटी बांध दी। अगर कन्हैया हाथ लगावे को घंटी बजेगी, मैं आके बाकी पकड़ लूं, क्योंकि मैया कहवे कि मेरा कन्हैया चोरी ना करे। आज पकड़ के मैया के पास ले जाऊंगी, तभी तो पता चलेगा यशोदा को कि बाको छोरा चोरी करे के ना करे। और गोपी छुप गई। भगवान अपने सखाओं को लेकर पहुंचे और सखाओं से बोले भैया देख ले दारी की सखी ने कितने ऊंचे पे मटकी बांधी। और भगवान ग्वाल वालों के सर कंधों पर पैर रखकर मटकी को पकड़ लेते हैं और पहले खाते पीते नहीं है। भगवान पहले उस घंटी से कहते हैं अरियो घंटी तू बजना नहीं, तू बजना नहीं, बस तुझे सौगंध है तू बजी तो। भगवान ने ग्वाल वालों को माखन खवायो वो घंटी नाय बजी, बंदरन को खवायो वो घंटी नाय बजी, मोर पक्षु पक्षियों को खिलाया वो घंटी नहीं बजी, और जैसे ही मेरे गोविंद ने खाया वो घंटी तुरंत बजने लगी। इतने में सखी आई, ग्वाल वाल सब भाग गए और महाराज ग्वाल वालों के मुखिया लटके के लटके रह गए। गोपी के उतार भगवान के तू उतार तो ले, देख गोपी मेरे हाथन में दर्द है रो तू उतार। गोपी ने भगवान को उतारो और पकड़ लिया। भगवान बोले पहले रुक जा गोपी, पहले घंटी से साफ कर लूंगा। क्यों घंटी? मैंने तुझसे मना करा ना कि तू बजना नहीं, फिर तू बजी क्यों? घंटी कहती है प्रभु मुझे आदत हो गई। ये पुजारी जो है ना मंदिरों के, जब आपको भोग लगावे ना तो पहले मोइये बजावे, तो का करूं गोविंद, जैसे ही आपने भोग लगाया मैं बजने लगी। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अब खींचती वही ले जा रही है गोपी, चल दादी के यार तेरी मैया के यहीं ले जाऊं। और ब्रज में आज भी प्रथा है कि माताएं इतना लंबा चौड़ा घूंघट लगाती हैं। तो गोपी ने भी लंबो चौड़ा घूंघट डालो, क्योंकि बड़े जेठ ससुर बैठे रहे सब रताइयन पे। अब गोपी हाथ पकड़ के कन्हैया को आगे, गोपी पीछे, कन्हैया को खींचती वही ले जा रही है। बोले चल दादी के तेरी मैया के पास, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी, कहूँ देख सुन पूछ आया ना चोरी करी के ना।
अब कन्हैया जैसे ही आगे चले तो वो गोपी को कसम मिल गई। अब बहू या चोरी मंडल में शामिल हो तो बातें भगवान इशारे में कह रहे चोरे आजे जल्दी। कौन कह रहा मैं ना आऊं बहुत मारेगी। कह रही तेरी तो लुगाई है ये मारेगी कहते। अगर नहीं आयो तो तुझे मंडल से बाहर कर दिया जाएगा। बेचारो डर के मारे आएगो। अब भगवान को जो हाथ पकड़ रखो तो भगवान गोपी से बोले गोपी पहले या हाथ पकड़ ले या हाथ में दर्द है लगो। गोपी के पहले अपने दूसरे हाथ पकड़ा तो भगवान ने उसके पति का हाथ लिया, उसको गोपी को पकड़ाया और भगवान 9-2-11 हो गए। और उस गोपी से पहले भगवान यशोदा मैया के पास पहुंच गए और यशोदा मैया से बोले मैया मो भूख लगी है माखन दे दे। और गोपी खींचती हुई अपने पति को ले जा रही है। चल दादी के आज यशोदा को बताऊं तू कितना चोरी करे। महल में पहुंची और कहवे लगी मैया यशोदा सुन तेरे लाला को पकड़ के लाई। मैया ने सोची है गोपी ने भांगांग तो ना खा ली, मेरो कन्हैया माखन खा रहा है जो मेरे लाला कहाँ से पकड़ लाई। मैया बाहर आई। मैया की काय गोपी काय है गो। अरे मैया तू कहती कि तेरो लाला चोरी नहीं करे, तेरो लाला चोरी कर तो डोल रहा देख पकड़ के लाई। मैया ने न कही मेरो लाला तो भीतर है बुलाइयो। और जैसे कन्हैया को आवारे कन्हैया अंदर से निकल कर आए। बोले का है गो मैया। गोपी ने देखो आगे खड़ो कन्हैया तो पीछे कौन सा भैया देखो तो खड़ो है सैया। अरे दारी के तू कांते बरे आयो। मैया के है गोपी मेरे काय बात की कमी जो मेरो लाला चोरी करेगा। अरे मैं चाहूं तो पूरे ब्रजमंडल को कहीं दिनों तक खिला सकती हूँ, मेरो लाला काय को चोरी करेगा। गोपियां कहती हैं सही लेकिन मैया विश्वास नहीं करती। एक दिन भगवान पुनः चोरी करने जाते हैं। एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और भगवान को बांधने लगी और भगवान ऐसे हाथ करे खोल दे में बंधे नहीं। भगवान गोपी ते बोले गोपी तो पे बंधबो ना आया बांधबो ना आया। बोले कैसे। बोले पहले तू अपने हाथ में कर, मैं तू को पहले बांधवो सिखाऊंगो। तू पहले वो चेला बन मुझे गुरु बना, मैं तो बांधवो सिखाऊंगो। जब तू बांधवो सीख जाएगी तब तू मुझे बांध देना। अब गोपी को ने हाथ कर लिए, भगवान ने रस्सी ली। देख गोपी पहली गांठ, देख गोपी ये दूसरी गांठ, और देख गोपी ये तीसरी गांठ, और देख गोपी ये घुर गांठ। और भगवान बांध कर 9-2-11 हो गए। गोपी कह रही चिल्ला रही मुझे खोल तो दे। भगवान कह रहे हैं तू खोलूंगा तू वो बांध देगी। भगवान अपने भक्तों के लिए ये आनंद प्रदान करते हैं। गोपियां बुलाती हैं, भगवान जाते हैं, माखन खाते हैं। और भगवान जब माखन खाते हैं तो गोपियां मैया से शिकायत करती है। क्यों करती हैं शिकायत। गोपियों का शिकायत करने का मतलब क्या है। अरे जब तुम बुला रही हो, भगवान आ रहे हैं, माखन तुम्हारा खा रहे हैं। एक गोपी कहती है कि मेरे घर आओ गोविंद मेरा माखन खा लो। जब मैं आता हूँ माखन खाता हूँ तो तुम शिकायत क्यों करती हो। गोपियां कहती हैं बोले गोविंद जब तक इन नेत्रों से तुम्हें नहीं निहाल लेते हैं तो हमारे मन को कहीं चैन नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं तू तेरे नैनन के चक्कर में मेरे साठी पड़े मैया की। गोविंद आप जब मैया के पल्लू को पकड़कर खड़े रहते हो ना, और जब हम शिकायत करते हैं हमारी तरफ देखते हो तब आंख दिखाते हो, और मैया की तरफ देखते हो तो आंखों को नीचे कर लेते हो। वही तो दृश्य देखने के लिए हम जाते हैं। भगवान कहते हैं बोले गोपियों तुम्हें जैसा आनंद प्रदान आए, जिस प्रकार से आनंद आए वो काम तुम खुद करिए। अगर आपको मेरे पिटने में खुशी है तो गोपियों मैं तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए मैं मैया से साठी खाता रहूं।
देखो भगवान तीन त्रिलोक का नाथ, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से सारा विश्व विलीन हो जाता है, आज वो मैया की साटी से डरता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, देखिए तीन त्रिलोक के नाथ को, गोविंद परमात्मा है, भगवान है। अरे अगर वो एक भ्रकुटी टेढ़ी क्या कर दे, किसी की मजाल जो उस पर हाथ उठा दे, आज वो मैया के साटी से डर रहा है, कप रहा है। क्यों? भगत के बस में है भगवान, अरे भगत बिना या कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगवान तो उन भक्तों के बस में है। योगी जन जान पाते हैं न जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है, वो नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, सुतियां भी कह नेत नेत हार जाती हैं। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, सुतियां भी कह नेत नेत हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। आज भगवान ने प्रातःकाल नहीं जगे, मैया ने जगायो, चोरे कन्हैया तू गैया चरावे ना जाएगा। बोले मैया आज छुट्टी है। बोले काय बात की? बोले आज छुट्टी तो छुट्टी। ग्वाल वाल आए, चोरे कन्हैया ना चल रहा, तो ग्वाल वालों से मना कर दिया। बोले कोई गैया चरावे नहीं जाओ। बोले क्यों? बोले आज हम खेल खेलेंगे। सबकी छुट्टी करा दी, और जैसे ही खेल के लिए जाने लगे तो दाऊ जी बोले मैं भी चलूंगा, तो भगवान ने मना कर दिया। बोले हम छोटे छोटे खेलेंगे, तू बड़ो ना है दाऊ, दादा तू मत जाए। दाऊ जी को क्यों लेकर नहीं जा रहे भगवान? भगवान कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए? काली देव। क्यों? एक दिन ब्रजवासियों की बात सुनी कि हमारे काली देह पर उस यमुना में एक कालिया नाग आ गया है, जिसके विषैले जल से हमारी गैया जो जल पान करती है वो मर जाती है। भगवान ने कहा कि दाऊ दादा ने इनकी भोजन की व्यवस्था करी थी, अब मैं जल की व्यवस्था करूंगा। भगवान ने दाऊ दादा से इसलिए मना करी क्योंकि मैं लिखा रूंगा नाग को, दाऊ दादा है नाग अवतार, और कहीं जाति को जाति पक्ष ना ले लिया ने तो मैं क्या करूंगा फिर? तो इसलिए दाऊ जी से मना कर दिया। भगवान काली देव पर पहुंचते हैं और भगवान ने एक रेशम की गेंद बनाई और काली देव पर भगवान खेल रहे हैं, और भगवान ने ये अपनी गेंद को पकड़ा और धड़ाम से यमुना में ले मारा। अब तो राधा रानी के भैया की बॉल थी, राधा रानी का भैया बोला मुझे तो गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि भैया वो गेंद तो काली देव पे चली गई, यमुना में चली गई, मैं तुमको ऐसी गेंद कहीं बनवा दूंगा, ज्यादा बनवा दूंगा। बोले ना मुझे तो वो ही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा देख देख मुझे गुस्सा मत दिवा, मैं जाकर यमुना में कूद जाऊंगा। सब ब्रजवासी बोले कि कन्हैया तो कहीं वैसी हमें धमकी दे रहा है। बोले चाहे तू जमुना में कूद चाहे जमुना में मत कूद, हमें तो वो गेंद चाहिए। भगवान कदम की डाली पर चढ़ जाते हैं, फिर कहते देख ब्रजवासियों में कूद जाऊंगा। सब बोले कूद जा, क्योंकि सब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हमारा कन्हैया हमें धमकी दे रहा है। और जैसे मेरे गोविंद ने कहा, बोले ब्रजवासियों मैं कूद जाऊंगा। ब्रजवासियों ने कहा कूद जा, और जैसे ही मेरे गोविंद से ब्रजवासियों ने कहा कूद जा, आज मेरे गोविंद ने छलांग लगा दी और कालिया जहां कालिया नाग सो रहा था वहां भगवान पहुंच जाते हैं। इधर उधर
मनसू का एक सखा था भगवान का, उसने दौड़ लगा दी, मैया से जाकर कहा मैया तेरा कन्हैया काली दे में कूद गया। इतना मैया से कहा, मैया तो के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हाय कन्हैया की आवाजें मैया ने लगाई और दौड़ लगा दी। जब मैया को दौड़ते हुए देखा तो नंद बाबा ने भी दौड़ लगा दी, और जब नंद बाबा यशोदा मैया को दौड़ने की जब देखा तो समस्त गोपियों ने दौड़ लगा दी यमुना। सब ब्रजवासी भगवान को पुकार रहे हैं। मैया यशोदा कह रही है मेरे कन्हैया को निकारो। दाऊद ने कह रही है चौरे दाऊद तू चौन आयो खेलवे। दाऊद जी बोले मैया मोते मना कर दी कन्हैया ने कि तो ना ले जाएंगे। मैया मैं कैसे आतो। मैया कह रही मेरे कन्हैया को निकालो। इधर भगवान शेषनाग के पास पहुंचे। शेषनाग की पत्नियों से कहा तुम्हारे पति को जगाओ। पत्नियां कह रही हैं तू कितना सुंदर है, तू अधिक कोमल है, तू यहाँ क्यों आया है, तू चला जा यहाँ से। अभी अगर हमारा पति जाग गया तो तुझे मृत्यु दंड देगा। भगवान बोले मुझे मृत्यु दंड देगा, मैं तेरे पति की मृत्यु करने आया हूँ। नागवतियों ने नहीं जगाया तो भगवान ने अपने चरण का उसके पूंछ पर प्रहार किया। कालिया नाग जब जगा, जब उसने विषैली हवाएं भगवान पर डाली तो भगवान श्याम वर्ण और निखार आ गया। महाराज भगवान का और ज्यादा श्याम वर्ण हो गया। इधर भगवान को जैसे ही उसने अपनी पूंछ में लपेटा, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। अब तो उसकी पूंछ से रक्त बहने लगा, और वो रक्त जब निकला तो वो जल के ऊपर जैसे ही रक्त आया, सब ब्रजवासी ने सोच लिया आज हमारे कन्हैया को कालिया नाग ने मार दिया। मैया बेहोश हो गई। भगवान ने एक छलांग लगाई और उस कालिया नाग के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस फन से भगवान को खाना चाहता है भगवान उसी फन पर अपने चरण मारते हैं। कालिया नाग समझ गया ये कोई और नहीं, यही तो मेरा ईश्वर है। कालिया नाग ने कहा भगवान मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं जाऊं कहां? बोले तुम रमणक द्वीप चले जाओ गोविंद, वहां तुम्हारा गरुण है ना, वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा तुम जाओ, अब मेरे चरण तुम्हारे मस्तक पर हैं। तुम्हें जब गरुड़ देखेगा ना और मेरे चरणों के चिन्हों को तुम्हारे मस्तक पर जब देखेगा वो तुमसे वैर नहीं तुमसे प्रेम करेगा। और अपने समस्त परिवार को लेकर चले जाओ। क्यों? ये यमुना है। बिलोक दूषिता कृष्णा 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 हिनाभिवो। कौन दूषित है? बोले कृष्णा। यमुना जी का नाम क्या है? कृष्णा। और कालिया नाग का क्या नाम है? बोले कृष्णा। और भगवान का नाम क्या है? बोले कृष्णा। क्यों? ये तीनों ही काले हैं। इसलिए क्या कहा? बिलोक दूषिता कृष्णा 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 हिनाभिवो। बिलोक दूषित हो कृष्णा, माने कौन दूषित है? बोले यमुना कृष्णा दूषित है। बोले किसने सोचा? बोले कृष्ण ने सोचा। किसके बारे में? बोले कृष्ण। माने उस कालिया नाग के बारे में, उसको मैं भगा के रहूंगा, जल को स्वच्छ बनाऊंगा। अब भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे और भगवान को कालिया नाग ऊपर लेके आया। और जैसे ही मेरे गोविंद की बंसी की आवाज उन ब्रजवासियों ने सुनी, सब निहाल हो गए। और जैसे ही ऊपर नाग पर बैठकर आए, नाग पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देवताओं ने फूलों की वृष्टा करने लगे। और मैया यशोदा क्या कह रही है? अरे कन्हैया जल्दी है, सांप में से हट जा, नहीं काट ले को लाला। तो भगवान ने कहा मैया जो शेषनाग तो मेरा चेला है गयो, मैं या को गुरु बन गयो, अब ये मोए नाय काटेगो। भगवान ने ये कालिया नाग वाली लीला को बहुत संपन्न किया।
जब ब्रजवासी सब जमुना किनारे पहुंच गए भगवान के कालिया नाग कूदने पर, तो वहां पर दावा न लगने लगी थी। सब ब्रजवासी चिल्लाए, कन्हैया हमारी इससे रक्षा करें। भगवान का नेत्र बंद कर लो। और जैसे समस्त ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान उस अग्नि का पान कर जाते हैं। भगवान ने अग्नि से उन ब्रजवासियों की रक्षा करी। इधर आए तो सब गोपियों, कार्तिक का महीना है, सब गोपियां कात्यायनी पूजन करती हैं। क्यों? कृष्ण को अपना पति बनाने। प्रातः काल 4 बजे स्नान करती हैं और फिर जाकर बालू की एक देवी बनाती हैं और उस देवी की प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं? कात्यायने महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोले हे कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। जो नंद को छोरा है, जो नंद को सुत है, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। जिन बहनों का विवाह नहीं होता हो, वो अगर इस श्लोक के जाप करती हैं 108 बार, इस श्लोक को बोलती हैं माँ भगवती के आगे, और उसके लिए बहुत सुंदर वर मिलता है जैसा वो चाहते हैं। गोपियां क्यों कर रही हैं? अपने कृष्ण को पति पाने। इधर गोपियां जब 4 बजे स्नान करती हैं तो एक पाप भी कर देती है। क्या? जब जमुना में स्नान 4 बजे करती हैं तो निर्वस्त्र होकर करती हैं। अपने सारे वस्त्रों को उतार कर किनारे पर रख देती हैं और निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। और जो जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करता है वो वरुण देवता का अपराध करता है। इधर भगवान ने देखा गोपियां करती तो सही है, लेकिन थोड़ा सा अपराध कर देती हैं। अब भगवान एक दिन अपने चीर घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सब, जैसी गोपियां स्नान कर रही होती हैं, सबके वस्त्रों को चुरा के भगवान कदम की पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपियां स्नान करके जैसी बाहर आई, सबने देखा हमारे वस्त्र ही नहीं है, पुनः जल में घुस गई। देखा भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कदम के वृक्ष पर देखा तो नंद को छोरा लेके वस्त्र में बैठो है। कह चौरे कन्हैया हमारे वस्त्र को दे दे। बोले बाहर निकल के आओ, सब एक एक करके आओ, मैं अपने अपने वस्त्र ले जाओ। हम कैसे बाहर आए कन्हैया? भगवान संकेत देते हैं। भगवान ने कौन सा वस्त्र चुराया? लोग कहते हैं अरे भगवान होकर उसने भगवान होकर उसने गोपियों के वस्त्र चुराए। भैया पहले पढ़ो, उसको समझो कि भगवान ने कौन से वस्त्र चुराए। पहली बात देखो, हम तुम्हारी दृष्टि से बता दें, भगवान ने जब वस्त्र चुराए तो भगवान की आयु कितनी थी? 6 वर्ष। ये कब की बात है? द्वापर की। इस कलयुग में भी 6 वर्ष के बालक के काम जागृत नहीं होता। तो उन गोपियों के प्रति भगवान का काम जागृत कैसे हुआ होगा? दूसरा, भगवान की दृष्टि, वेदों की दृष्टि से भगवान कौन है? कन्हैया कौन है? ईश्वर। और वो गोपियां कौन है? जीव। अब ईश्वर और जीव में कितना अंतर है? एक माया रूपी पर्दा पड़ा है, और आज भगवान ने उस माया रूपी पर्दे को चुराया था, जिससे उन गोपियों के नेत्र खुल गए, उनके नेत्र सजल हो गए। वो पहचान गई कि भगवान हमसे दूर है ही नहीं। भगवान ने कोई पहनने वाले वस्त्र नहीं चुराए। भगवान ने तो वो जो गोपी और भगवान के बीच में जो माया रूपी वस्त्र पड़ा था, उसका हरण किया था।
भगवान दिखा रहे हैं गोपियों तुम 1000 वस्त्र पहन लो तब भी तुम मेरे आगे निर्वस्त्र हो, और अगर तुम निर्वस्त्र होकर भी मेरे सामने आओगी तब भी तुम 1000 वस्त्र पहन कर आओगे, क्योंकि भगवान योगेश्वर है, उनको काम जागृत तो हो ही नहीं सकता, काम तो उनका दास है, वो कैसे उन पर हावी हो सकता है। भगवान ने गोपियों को जो माया रूपी पर्दा पड़ा था उसका हरण कर लिया। बोले गोपियों मैं तुमसे दूर हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारे समीप हूं। ये गोपी कौन है? कोई कहे कि गोपी स्त्री होगी, बोले नहीं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं गोपी तो पुरुष भी गोपी बन सकता है, स्त्री भी गोपी हो सकती है। गोपी का अर्थ है गोकारो, गोपी का गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जो हम अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण राम को पीते हैं वही तो गोपी है। कृष्ण नामः रसम पिबति इति गोपी ही। जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण नाम के रस का पान करे वही तो गोपी है। वो गोपी पुरुष भी हो सकता है, वो गोपी स्त्री भी हो सकती है। एक बार मीरा जी वृंदावन में आई। अब वृंदावन में एक प्रसिद्ध स्थान है तटिया स्थान। उसके जो महंत जी थे वो कभी पराई स्त्री को देखते ही नहीं, वो स्त्री को ना देखते और ना स्त्री को देखने देते थे अपने आप को। एक दिन मीरा जी जब प्रवेश कर रही थी तो उनके शिष्यों ने रोक दिया। बोले देवी तुम अंदर नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले हमारे गुरुजी ना स्त्री को देखते हैं ना स्त्री को देखने देते हैं। बोले कौन है आपके गुरु? बोले पुरुष हैं। जाकर पूछो तो सही। जाकर पूछा कि एक स्त्री दरवाजे पर आई है गुरुदेव, वो आपके दर्शन करने चाहती है। मना करता आए शिष्य मना कर दिया मीरा जी से, कहा कि नहीं वो नहीं, उन्होंने गुरुजी ने मना कर दिया है। मीरा ने कहा कि जाकर कहना कि चित्तौड़गढ़ से मीरा आई है, वो आपके दर्शन करना चाहती है। और एक बात और कहना कि वो मीरा बोल रही है कि मैंने सुना है ब्रज में तो एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तो दूसरा भी पुरुष बैठा हुआ है। ये बोल देना। जाकर शिष्यों ने गुरुदेव से बोला। आज उनके गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और साष्टांग लेटते हुए मीरा के चरणों में लेट गया। बोले मीरा आज तूने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा था, मैं तो वास्तविक पुरुष हूँ ही नहीं। पुरुष तो केवल बांके बिहारी है, बाकी यहाँ तो सब स्त्रियां हैं। हे ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी, ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। ब्रज की महिमा है, ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी, ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। चंदन है ब्रज की माटी, भक्ति का वास है, राधा बिहारी जी का होता महारास है, राधा बिहारी
ब्रज की माटी भक्ति का वास है, राधा बिहारी जू का होता महाराज है, राधा बिहारी जू का होता महाराज है। ओ गया ना निराश कोई लेके आया आस है, गया ना निराश कोई लेके आया आस है। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य भक्ति पधारी, ज्ञान वैराग्य भक्ति पधारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। ब्रज की महिमा है, ओ ब्रज की महिमा है, ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। देखो मैया, मैया ऐसे बैठी है मानो इनको आधार कार्ड खोएगा हो। अरे भैया हो, अगर बोल नहीं सकते हो तो ताली सेवा तो कर सकते हो। हमारे हाथों में जो गलत रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं ताली बजाने से, और वो भी ठाकुर जी के नाम में। तो इतना संकोच क्यों भैया? अरे नाच नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे ताली सेवा तो कर ही सकते हैं। बड़े भाव से गाइए। ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी, ब्रज की महिमा है दुनिया से न्यारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ बिहारी, राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। हरि संति और गाय सेवा ब्रज में ही पाई है, यही ब्रज की माटी मेरे साबुरे दिखाई है, यही ब्रज की माटी मेरे साबुरे दिखाई है। हाँ गैया चराइया में गैया चराइया बंसुरी बजाई है, गैया चराइया बंसुरी बजाई है। कल कल करती है, कल कल करती है, कल कल करती है कालिंदिकारी। राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी, 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 राधे राधे बोलो चाहे माँ के बिहारी। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो की जगह तो है हो। जोर से बोलो मिलके, बोलो वाके बिहारी लाल की। ये हुई ना बात। भगवान अगर बस में होते हैं ना तो केवल एक के बस में होते हैं। इधर भगवान ने एक लीला और करी कि आज मैया के सारे जितने दही पुराने बेहते ना मटका सब फोड़ दिए। मैया ने लेके भगवान को ऊखल से बांध दियो। अब भगवान ऊखल से बांधा, मैया तो चली गई काम करवे। जब ऊखल को लेके चले भगवान खींचते भाई ऊखल को ले जा रहे हैं, और मैया यशोदा के महल में दो वृक्ष हैं, उनके बीच में होके जैसे ही निकले वो ऊखल फंस गया। भगवान ने जैसे ही जोर लगाया वो वृक्ष टूट गए। उनमें से दो पुरुष प्रकट हो गए। वो कुबेर के बेटे थे। उनको एक संत का श्राप लगा था कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। उनने प्रार्थना करी तो भगवान ने, उन संत ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण स्वयं भगवान करेंगे। भगवान से उन
कुबेर के पुत्रों ने प्रार्थना करी और वो कुबेर के धाम को चले गए। इधर भगवान देखो, भगवान किसके बस में है? राधा जी के बस में। भगवान किसी और के बस में नहीं होते, भगवान केवल और केवल राधा के बस में होते हैं। राधा का अर्थ होता है अंतर्मुखी वृत्ति धारा, अर्थात मुखी बहिमुखी वृत्ति। मतलब धारा का उल्टा अर्थ करो, क्या बनेगा? धारा लिखी हमने और पीछे से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? राधा। धारा उल्टा पढ़ोगे तो राधा। भगवान कहते हैं कि कृष्ण राधा रूपी धारा में प्रभावित हो जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इधर देखो, मथुरा जो है, मथुरा कंचन विपरीता मध्य अक्षर वर्जिता। अच्छा, मथुरा में 3 अक्षर है, मथुरा। अगर क्या कहा है? मथुरा नगरी कांचन और मध्य अक्षर वर्जिता। बोले बीच के अक्षर को निकाल दो, 2 अक्षर बचेंगे, क्या? माँ और रा। और उल्टा पढ़ोगे क्या आएगा? बोले राम। जिसके मुख में राम नहीं, उसके मुख में क्या? बोले जो तीसरा वाला अक्षर था, थू। जिसके मुख में राम नहीं, उसके मुख में थू। और हमारे संत तो कहते हैं कि जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। इधर भगवान ने आज गैया चरावे भगवान गए। भगवान ने देखा जैसे सायंकाल भगवान लौट कर आए, आज बड़े पकवान बन रहे हैं महाराज। क्योंकि भगवान गीता जी में कहा है, भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां वियुक्ता युक्तानां योग क्षेमां वहाम्यहम्। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से भेड़ा पार है। और भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए कि भक्त मेरो जहाँ पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जहाँ पग रखता है ना, मैं सोच लेता हूँ कहीं मेरे भक्त के चरण इतने कोमल होते हैं, कहीं कांटा ना लग जाए, कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, पहले मैं अपना हाथ रख देता हूँ। और सदा लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ, मैं जीवन में पर्यंत तक उसका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन कैसा भक्त होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं, जो तू ध्यावे एक पग, मैं आऊं पग 60। तू कर लो काट है तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त सच्चे मन से एक पग मेरी तरफ आता है, मैं दौड़कर 60 पग आता हूँ। अगर वो अपने आप में लोहे की लकड़ी का बन जाता है टाइट, तो उसको काटने के लिए मैं फनर भी बन जाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझे भज, मैं तुझे भजूंगा। इधर भगवान ने देखा कि मैया यशोदा बड़े अच्छे पकवान बनवा रही है। मैया से बोले, मैया आज का है कि तू इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रही, दूर 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 आज जय जय की पूजा है, मैया एक पकौड़ी दे दे। बोले ना, पहले नहा के आ, और जब जय जय की पूजा हो जाए। मैया जय जय कौन है? बोले बेटा ये इंद्र है, ये हमारा जय जय है। हम इसकी पूजा करते हैं तो ये हमें वर्षा बरसाता है, जिससे हमारी फसल होती है, हमारी गैया उन कंदराओं में चढ़ती है। तो हम जय जय की एक साल में पूजा करते हैं बेटा। कन्हैया रमण गए, बोले ना मोते बड़ा कोई जय जय ना है, मुँह पकौड़ी दे। मैया ने फटकार के भगा दियो। अब तो मैया ते बोले मैं तेरा लाला ही नहीं हूँ, अब मैं तो बोलूंगा ही ना, मैं तो बाबा को छोड़ा हूँ।
बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने कहा लाला का बात है कि काय को रो रहे हो? बोले बाबा मैया ने मुझको फटकार के भगा दियो, एक पकौड़ी भी नहीं दी। बाबा ये जय करे का, ये तुमने इतनी सालों से पूजा करते आ रहे, तुम्हारे जय ने तुम्हें दर्शन दिए? बोले नहीं लाला। तो बोले बाबा तुम मेरे जय की पूजा करो। लाला तेरा जय कौन है? बोले मेरा जय है गोवर्धन पर्वत। लाला हमारो इंद्र रुष्ट हो जाओ, तेरे जय की अगर पूजा करी तो इंद्र रुष्ट हो जाएगा। भगवान मचल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बोले मैया ने तो मुझको फटकार के भगा दियो, और बाबा तू ही दोबारा तू ही मेरा पिता है, मैया तो मेरी माँ है ही नहीं। अगर मेरी मैया होती तो मुझे पकौड़ी कचौड़ी कचू तो देती, लेकिन मेरी मैया है नहीं, बाबा तू दिवा देना। बाबा भगवान को लेकर गए और यशोदा से बोले मेहर दे देना को। यशोदा मैया ने मना कर दिया। क्या क्या बना रही है यशोदा मैया? खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू साई है, मोहन थार मेवा बाटी, मटरी मसूर पाग, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। इतने आइटम तो मीठे बने महाराज। अब मुझे लगे कि इन जितने माता भाई बैठे हैं सबके मुंह में पानी आ गए होगो, क्योंकि मीठो सुन बगैर पानी तो अच्छे के जीभ पे आ जाए महाराज। तो कहा कि ये पानी के वजह, अब पानी को मिटाना है तो तीखो भी बनाना पड़ेगा। तो तीखो बनायो, भुजिया है नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री आज लेकर गिरिराज भोग में सजाई है। कन्हैया जिद पर अड़ गए, बोले ना तुम्हारे जय की पूजा नहीं होगी, ये आज से हमारे जय की पूजा होगी। नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को कहा कि आज से हमारे कन्हैया की जय की पूजा होगी, और सब छपड़ा में धर के सब सामग्री छपड़ा गाड़ी बैलों में रखे और गोवर्धन को जाने लगे। तो कौन कौन गोवर्धन जाएगा? आप सब गोवर्धन जाओगे? बहुत से कह रहे कौन देगो 21 किलोमीटर की परिक्रमा महाराज। वैसे यहाँ से 1 किलोमीटर चल के ना आयो जाए, और 21 किलोमीटर कौन चलेगा, पैर थक जाएंगे। 2-4 इशारे कर रही है मैया, बोले हम तो चलेंगे। मैया ना तन से जानो, ना शरीर से, ना पैसे से, केवल और केवल मन से जाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मन से किया हुआ कार्य है मैं उसे ही स्वीकार करता हूँ, मैं दिखावटी के काम को स्वीकार करता ही नहीं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ओ मन ही मिलावत राम सो, मन ही करात फजित। मन चाहे तो भगवान से मिला दे, और मन चाहे तो इस जीव की फजीती करा दे। इसलिए मन से चलना है। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ सकीरी, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ।
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन भगवान की। दोनों हाथ उठा गिरिराज महाराज की जय हो। नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ हाँ हाँ नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। धन्य को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। चंपा जाए चमेली हो जाए रे चंपा जाए चमेली हो जाए रे। अरे ललिता जाए विशाखा हो जाए रे। ओ ललिता जाए विशाखा हो जाए रे। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हमारे जो यजमान जी हैं जो प्रतिदिन पूजा कराते हैं उनसे निवेदन है कृपया भागवत जी के समीप आए। सबसे पहले हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं वो गिरिराज जी का पूजन करेंगे। देखिए गोवर्धन के गिरिराज जी बनाते हैं तो वह स्वरूप भी आपके समक्ष है और साक्षात गिरिराज महाराज वो भी आपको दर्शन दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे यजमान जी पूजन करें, उनके बाद में आप सबको भी बारी बारी से पूजन करना है। एक एक करके आए, भीड़ नहीं करें, पूजन करते रहें। जय हो। श्री राधे। शेर की करूं मैं करैया, आज शेर की करूं मैं करैया, आज शेर की करूं मैं करैया, सात शेर की करूं करैया। रावण नो तिज माओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो रावण नो तिज माओ मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, जय हो। नाय माने मेरो मनुआ। ओ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज भगवान की जय हो। सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ। अरे चलो मेरे भैया गिरिराज पूजा करेंगे, चलो मेरे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। भैया गिरिराज पूजा करेंगे, कलयुग
चलो मेरे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। गिरिराज महाराज की जय हो। पूजन ने पुरंदर को छोड़ाए लियो, श्री कृष्ण पूजन ने पुरंदर को छोड़ाए, लेके गोपी ग्वाल सब गिरी को पूजाए लियो, लेके गोपी ग्वाल सब गिरी को पूजाए। आप ने पूजो और आप ही पूजाए लियो, आप ने पूजो और आप ही पूजाए लियो। गिरिभर को मान तीनों लोकन में बढ़ाए दियो, गिरिभर को मान तीनों लोकन में बढ़ाए दियो। वो बाला सकल हरि के चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। ओ चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। ठाकुर जी को तिलक लगवाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आइए, जो भी माताएं पूजन करना चाहती हैं एक एक करके शीघ्रता से आएंगी और पूजन करके अपने स्थान पर बैठेंगी। जिनको गिरिराज जी का पूजन करना है वह एक एक करके माताएं आए, भाई लोग आए और अपने अपने स्थान पर बैठे। कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी डोरी पे, वो तेरी डोरी पे, तेरी डोरी पे हीरा लाल, अरे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, वो तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सकले स्वर, तेरी सकले स्वर, तेरी सकले स्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज
विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। रहो अरे सांवरिया की कसक जिया में हो सांवरिया की कसक जिया में तेरे एक पल आवे ना। ऐसो रंग चढ़ायो मुँह पे और रंग कोई भावे ना। ऐसो रंग चढ़ायो मुँह पे और रंग कोई भावे ना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वरी को ध्यान। करो मेरे चकलेश्वर को ध्यान। कान घाटी पे दही को दान। कान घाटी में दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से यारी है गोवर्धन महाराज। मर्दन कीनो को मन मर्दन कीनो। सुबत ब्रज को बचाए लीनो। सुबत ब्रज को बचाए लीनो। प्रगट भय है दर्शन दीनो। प्रगट है के दर्शन दीनो। नटवर की महिमा जारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, संत जन पड़े रहे चहुँ ओर, भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, देख के ध्यान धरे नित भोर, देख के ध्यान धरे उठ भोर, देख के ध्यान धरे नित भोर, देख के ध्यान धरे उठ भोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, कर रहे ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन में जो बात करे गिरिराज, धन जो बात करे गिरिराज, सिद्ध हो उनके बिगड़े काज, सिद्ध हो उनके बिगड़े काज, सिद्ध हो उनके बिगड़े काज, सिद्ध हो इनके बिगड़े काज, लाज भगतन की रखें गिरिराज, लाज भगतन की रखे गिरिराज, लाज भगतन की रखें गिरिराज, लाज भगतन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक तेरी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन पहुंचकर भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी। अब गोवर्धन पूजा, अब गोवर्धन जी पे एक लोटा जल चढ़ाए वो सूख जाए, तो भगवान कृष्ण से बोले ब्रजवासी, बोले तेरे भगवान की हम पे जल से भी सेवा ना हो पा रही। तो भगवान ने की कहा चाहो, बोले जल यहीं प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किया भगवान ने एक गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। अब भगवान बोले कि भोग लगाओ। तो नंदवान ने कहा तेरा भगवान तो प्रकट होगा ना। तो भगवान अपने ही रूप में से गोवर्धन पर्वत पर खड़े हो गए। एक रूप से पूजे और दूसरे से पूजा में। अब ब्रजवासियों के बोले कि लाओ हमें भोग लाओ, भोग कर भोजन लाओ। अब तो भगवान के आगे डलिया के डलिया रख दी और भगवान उनको खाते हुए जा रहे हैं। एक भगवान का सखा है मधुमंगल, वो भगवान के पास आया, चौरे कन्हैया तेइयो ने कहा है गो? बोले ये बता तेरा भगवान कितने दिन से भूखो है? भैया ऐसा देवता तो मैंने ना देखो जो डला के डला जा रहे हैं मुख में, कछु हमको छोड़ेगा के ना है? बोले भैया सबको प्रसाद मिलेगा। और भगवान भोजन करते हुए जा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। अब भगवान जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया, भगवान ने कहा हो गया ना मेरे भगवान का दर्शन? बोले हाँ। अब ब्रजवासी बोले चलो परिक्रमा लगा लो। परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर जैसे ही प्रणाम किया इंद्र रुष्ट हो गया। नारद जी ने जाकर इंद्र से कह दिया, बोले इंद्र तेरी पूजा बंद करा दी। और वो नंद के छोरा ने स्वयं पूजने लगा। इंद्र अपने मेघासनों से कह दिया, बोले जाओ पूरे ब्रज को नष्ट कर दो। बड़ी जोर से बारिश होने लगी। सब ब्रजवासी घबरा गए।
कन्हैया से बोले अब रक्षा कर। हमने तोते ही पहले कही कि इंद्र रुष्ट हो जाओ, बातें रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले कि तुम जैसे ही गिरिराज की शरण में आए हो और जैसे ही गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, सोई भगवान ने अपनी कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी के उस पहाड़ को उठा लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। समस्त ब्रजवासियों से कहे वो आ जाओ, आओ ब्रजवासियों। अब ब्रजवासियों ने डंडा लगा लिए। अब कन्हैया के बोले तो लाला बड़े दिन है गए, 2-3 दिन है गए, तू या हटा ले। भगवान बोले कि आप तो बैठे रहो और आज की कथा का यहीं विश्राम। कल ठीक 12 बजे 11:30 बजे आप आ जाओ। 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। श्री राधे। अभी हम खड़े होकर आरती करेंगे। एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए महाराज जी ने आपको अभी बताया कि आज की कथा यही विश्राम होती है, लेकिन कल यहाँ अपने ठीक समय से ही कथा प्रारंभ होगी। और कल की जो कथा है, विशेष कथा जो है, संध्याकालीन बेला में इसी समय भगवान श्री कृष्ण, आज तो देखो कल भगवान का जन्म हुआ और आज भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया, लेकिन कथा के माध्यम से कल यहाँ भगवान श्री कृष्ण का और माँ जगत जननी रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। माने भगवान की कल शादी होगी। तो शादी में कैसे जाते हैं आप सब जानते हैं, अच्छे से सज धज के, नई नई लुगड़ी, नई नई वेश पहन करके, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और एक बात जरूर है, आवे तलक जो नायके ना आए, कल नायके जरूर आइयो, क्योंकि कल भगवान की शादी में चलेंगे ना, तो कल भगवान की शादी यहाँ बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। आपको क्या करना है, माताएं बैठी हैं, कन्यादान करना है कि ना है? हाँ, देखिए कन्यादान में क्या होता है, क्या लेके आते हैं, क्या दिया जाता है, क्या चढ़ाया जाता है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भैया कह रहे हैं स्कॉर्पियो, हाँ यहाँ राजस्थान है भैया, ये राजस्थान है, ये धनाढ्य भूमि है, राजस्थान धनाढ्य भूमि है। आपकी ये लालसा भी पूरी हो जाएगी, स्कॉर्पियो भी मिल जाएगी। तो कल भगवान की शादी में आप सभी कन्यादान करें और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आए, सज धज के आए, बड़ी धूमधाम के साथ में। जैसे कल यहाँ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया था, उसी प्रकार कल भगवान की विवाह उत्सव मनाएंगे, धूमधाम से शादी मनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब सभी खड़े हो जाइए। अच्छा, प्रसाद बाद में करना, पहले आरती करने दो। पहले प्रसाद, बाद में प्रसाद देते हैं महाराज जी, प्रसाद बाद में देते हैं, पहले आरती के लिए आइए सभी खड़े हो जाइए, आरती करें खड़े होकर के, उसके बाद में आपको प्रसाद मिलेगा। फिर बैठ जाएंगे दोबारा आरती करेंगे। कोई नहीं, पहले आरती कर लीजिए, उसके बाद में आप सभी प्रसाद लेके ही अपने अपने घरों को जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादाय प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जिस घर में हो आरती अज कृष्ण चरण चित लाग, जहाँ रे हरि बासो करे, ज्योति अनंत जगाए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया और मेरो मन मोहे। अजिया मुरली पे मैं तो बल बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासीदास के नाती आपी हो प्यासीदास के नाती आपी हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो युगल छवि के तो दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे घर तेरी आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो या छवि पे मैं बारी बारी जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।